मेरे तमाम ही देखने और सुनने वालों को मेरा बहुत सारा सलाम और ढेर सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी मज़े में हूँ। और आज जो डिश लेके आई हूँ उसका नाम है पाए। और ये पाए जो है सर्दियों की सौगात हैं, ख़ास डिश है। इसको अमूमन सर्दियों में खाया जाता है शौक़ से, काफ़ी गर्म होते हैं। तो चलिए जी किचन में चलते हैं और बनाते हैं पाए। और ये जी देखिए, ये रखे हुए पाए आपके सामने। और ये तकरीबन 1 से 1.5 किलो के करीब पाया है। पूरा बड़ा भारी पाया था ये, और तंदुरुस्त बीफ का ये पाया है, तो काफ़ी भारी है। और जनाब अली बस ये कटा हुआ साफ़ सुथरा रखा हुआ आपके सामने। इसके अलावा जो चीज़ें मुझे चाहिए वो उसमें प्याज है। प्याज हमने एक बड़ी अच्छी खासी ले ली थी, उसको मैंने चॉप कर लिया रफली। और ये गार्लिक की जो है ये मैंने लिया है जिंजर गार्लिक आपके सामने 2 अदद, और 3 टुकड़े जो हैं वो अदरक के ले लिए हैं। इसके अलावा हमने लिया मसाला, और ये जो मलमल का कपड़ा आपको नज़र आ रहा है ये मलमल का कपड़ा मैंने लिया है। इसके अंदर हम इसकी पोटली बनाएंगे मसाले की सारी यखनी में डालने के लिए। तो बस जनाब अली ये देखिए, ये हो गया लहसुन अदरक और ये हो गई प्याज। इसके अलावा जो मसाले हमें चाहिए उसमें जो है वो है, आपका अल्लाह भला करे, लौंगे हैं। ये लौंग जो है 8 से 10 के करीब है जो हमने इसमें डालनी है। तो लौंग ले लीजिए आप 8 से 10 के करीब। और इसके अलावा आपको चाहिए जो है वो धनिया है। धनिया 2 टेबल स्पून भर के लिए मैंने। 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा है। 3 से 4 पत्ते जो हैं वो तेज़ पत्ते के हैं। ये जो है आपका अल्लाह भला का दालचीनी है। इसके अलावा ये साबुत काली मिर्चें हैं, ये भी 1/2 टेबल स्पून होंगी। ये बादियान का फूल है। और दूसरा जो है पिपली है, पिपली की 2 अदद मैंने ले ली है। पिपली या लौंग, ब्लैक पेपर भी कहते हैं इसे। ये है इलायचियाँ, ये तकरीबन 6 अदद हैं। और ये बड़ी इलायची 3 अदद हैं। ये खशखाश है, ये मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिए है। और नमक हस्बे ज़ायक़ा आपको लेना है, जितना आप ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं ये आप अपनी मर्ज़ी से डालेंगे, क्योंकि अपनी रेसिपी के आप खुद बॉस हैं। तो जनाब वाली ये चीज़ें जाएंगी यखनी के अंदर। इसकी बनाएंगे हम यखनी, बहुत मज़ेदार सी किस्म की। और यकीन करें ये रेसिपी इतने मज़े की है कि मैं आपको क्या बताऊँ, जो खाएगा वो खाते ही रह जाएगा, आपसे बार बार फरमाइश करेगा कि हमें अपने हाथ के पाए बना के खिलाओ। और जनाब वाली चलिए जी हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं एक बार जो है पानी ले लूँगी पैन में, और उसको मैं गरम कर लूँगी। गरम करने के बाद इसके अंदर पाए को डाल दूँगी सारे टुकड़े। और इसको थोड़ा एक दफ़ा जो है बॉईल कर लेना है, ताकि एक बॉईल आ जाए तो उसके बाद इसका पानी फेंक देंगे। और फिर मैं करूँगी इसको गलाने के लिए यखनी बनाऊँगी, क्योंकि अभी जो है ये कच्चे पाए हैं, इसमें गंदगी भी हो सकती है और कभी कभार कोई बाल भी लगा हुआ हो सकता है। तो सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी, गंदगी सारी इसकी निकल जाएगी। इसके बाद हम इसको फाइनल जो है यखनी बनाने के लिए चढ़ाएंगे प्रेशर कुकर के अंदर। अभी फ़िलहाल जो है मैं इसको इस तरह से एक उबाल दे दूँगी ताकि इसकी सारी गंदगी निकल जाए। तो जनाब अली ये उबल रहे हैं, ये देखिए अब सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर गंदगी जो थी वो ऊपर आ गई है। तो बस मैं इसको निकाल दूँगी और उसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इसकी यखनी बनाएंगे। ये देखिए जनाब, ये मज़े से उबल रहे हैं। और जनाब अली बस देखिए ये मज़ेदार से पाए जो हैं आज तैयार हो जाएंगे। आज संडे का दिन है, सब लोगों की फरमाइश थी कि सर्दियाँ आ गई हैं तो बस जी पाए बना के खिलाओ। तो जी हमने बना लिए पाए, और आपके साथ भी ज़रूर शेयर करना था, आपको मैं कैसे भूल सकती थी। तो मैं कहा चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने प्रेशर कुकर ले लिया अपना, और इसके अंदर जो है हमने प्याज डाल देनी है, अदरक लहसुन डाल देना है। उसके बाद पोटली बनानी है सारे मसालों की, और वो भी इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो चलिए जी मसाले की पोटली बना लेते हैं। मलमल का कपड़ा ले लेते हैं हम, उसके अंदर आपने सारी चीज़ें डाल देनी है। जो गरम मसाला हमने लिया हुआ है, बड़ी इलायची, लौंग, और ये देखिए बादियान का फूल, पिपली, इलायची, खसखस, साबुत काली मिर्चें, और जनाब अली ज़ीरा, धनिया 2 टेबल स्पून भर के लिए मैंने इसके अलावा इसके अंदर तेज़ पत्ता डाल दीजिए आप अपना। और जनाब इसके अंदर आप डाल दीजिए दालचीनी भी डाल दीजिए, और जो है वो खसखस भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और नमक जो है वो मैं अलग से डाल देती हूँ, क्योंकि उसको अलग से डाल दें ज़रूरी नहीं है इसमें डालें। तो नमक मैंने अलग से डाल दिया, और बाकी इसकी बना ली पोटली। अब मेरी पूरी भरपूर कोशिश है कि इसकी पोटली बन जाए। तो ये फाइनली मैंने इसकी पोटली बना ली और बहुत अच्छी तरह से गिरा लगा ली, और डाल दिया इसको मैंने प्रेशर कुकर के अंदर। और उसके बाद इसके अंदर हमने ऐड करना है पानी को। तो पानी के मैंने 4 गिलास डाल दिया। आप भी खुला पानी डाल दें कि सारे जो पाए हैं इसके अंदर डूब जाएं और खूब अच्छी सी यखनी बन जाए इसके अंदर, और ये जो है उबल जाएं आपके जो है पाए। जनाब अली ये देखिए इंस्टा पॉट के अंदर मैंने जो है प्रेशर कुकर लगा देना है। और मैं मीट का ऑप्शन
को यूज़ करूँगी और मीट के ऑप्शन में जो हमें वो टाइम देगा वो है 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स मेरे ख्याल से इनफ होंगे इसको गलाने के लिए। आप इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 1 घंटा 1.5 घंटा ये पकाते रहिए, जितने ज़्यादा गलेंगे उतने ही मज़े के बनेंगे। और ये देखिए, चलिए जनाब अली, अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है। ये 2 स्टेप में बनने थे। पहला स्टेप तो यखनी का हो गया। अब सेकेंड स्टेप की तरफ आ जाइए। प्याज है, ये प्याज मीडियम साइज़ की 4 अदद प्याज हैं जिसको मैंने तल के रख लिया आपके सामने। और इसके अलावा थोड़ा सा हमने गरम मसाला ले लेना है। इसमें 2-3 इलायचियाँ हैं, लौंग है, काली मिर्च है और हाफ टेबल स्पून ज़ीरा है। इसके अलावा जो चीज़ें हमें चाहिए वो क्या चीज़ें हैं, वो है गरम मसाला मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून। देखिए गरम मसाला दिखा दिया मैंने आपको। अब मैं बताती हूँ, ये है गरम मसाला। ये है धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 2 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून जो है वो हल्दी है, 1 टेबल स्पून जो है वो लाल मिर्ची हैं, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च है। आप कम और ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये है जायफल एंड जवैत्री, इसको हम लास्ट में डालेंगे। बहुत कम डालना होता है, चुटकी के बराबर, समझिए 2-3 चुटकियाँ डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। और नमक हस्बे ज़ायक़ा है, तो ये नमक और मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से डालेंगे। सबसे पहले मैंने पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने अपनी जो प्याज करके रखी थी वो मैंने प्याज डाल दी इसके अंदर। अदरक लहसुन भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको भून लेंगे, क्योंकि काफ़ी देर से ये रखी हुई प्याज है, तो अच्छी तरह से गर्म हो जाए, रंग चेंज हो जाए इसका, थोड़ा सा और तेज़ हो जाए। तो फिर इसके बाद मैं इसके अंदर सारे मसाले डालूँगी और खूब अच्छी तरह से इसको भून लूँगी। तो बस ये पाए जो है बड़े मज़ेदार से होते हैं और काफ़ी गर्म होते हैं, तो बार बार तो नहीं बनते, लेकिन ये कि हम हर कोशिश करते हैं कि हर सीज़न में सर्दियों में जो है 2 से 3 दफ़ा बने ज़रूर ये, और इसको सब इंजॉय करें। और बहुत हैवी होते हैं तो बार बार तो नहीं बनते, लेकिन हाँ कोशिश यही होती है कि 3-4 दफ़ा बने तो लोग बहुत चाव से माइयाँ सब खाते हैं। इसको हम स्पेशल चावलों के साथ भी खाते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं, नान के साथ भी अच्छे लगते हैं, चावलों के साथ भी। आप कभी जिन्होंने ट्राई नहीं किया है वो ट्राई करें, बहुत मज़े के लगते हैं। तो बस ये जनाब मेरी जो है ये है प्याज जो अच्छी तरह से जो है लाल और हो जाए, मज़ीद थोड़ा सा रंग चेंज हो जाए इसका, अदरक लहसुन थोड़ा सा भून जाए, तो बाकी मसाला जो है वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं और फिर उसको अच्छी तरह से भूनते हैं ताकि खूब भुन जाए सा जो मसाला जो है वो अच्छी तरह से अपना खुशबू आने लगे, उसमें से उसका कच्चापन निकल जाए। तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। इतनी देर में हमारे जो पाए हैं वो भी उबल जाएंगे। और जनाब अली बस ये देखिए, मैंने सारे लौंग इलायची और इसके अंदर ज़ीरा था थोड़ा सा, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया थोड़ी खुशबू के लिए, जायक़े के लिए। बाकी तो चीज़ें यखनी में भी डली हैं सब चीज़ें, तो हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन थोड़े जायक़े के लिए हमने सब चीज़ें डाल दी। काली मिर्च, लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और अल्लाह भला करे गरम मसाला, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और बस डालते ही देखिए कितना प्यारा सा रंग आना शुरू हो गया। और जल्दी से मैं पानी डाल दूँगी क्योंकि मेरा मसाला जल ना जाए, तो बस जल्दी से मैं धनिया डाल के जो है इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी ताकि पानी के साथ ये भुनना शुरू हो जाए और जले नहीं। हमें अपने मसाले को जलाना नहीं है, इसको अच्छी तरह से भूनना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालती रहूँगी, उसको भूनती रहूँगी। जैसे ही पानी खुश्क होने लगेगा मैं मज़ीद पानी डाल दूँगी, यहाँ जब तक कि ये अच्छी तरह से ना भुन जाए और मुझे खुशबू आने लगे मसाले की, कच्चे मसाले की नहीं, भुने हुए मसाले की खुशबू अच्छी से आने लगेगी। क्योंकि कच्चे मसाले की बू और खुशबू पता चल जाती है आपको सूंघने से कि ये मसाला जो है अभी कच्चा है या पक गया है अच्छी तरीके से। तो बस मैं इसको पानी डालती रहूँगी और उसको अच्छी तरह से भूनती रहूँगी। जब ये खूब अच्छी तरह से भून जाएगा तो बस फिर हमारे नेक्स्ट स्टेप होगा, हमारे पाए भी बन रहे हैं, वहाँ पे उबल रहे हैं, अच्छी तरीके से गल रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि जो है 1 घंटे में जो है 40 मिनट के अंदर वो जो है अच्छी तरह से उबल जाएंगे, गल जाएंगे। तो बस फिर ठीक है, हमने अपना सालन तैयार कर लेंगे मज़े से। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ, उसको मिलाती जा रही हूँ और हमारे पाए भी जो ऑलमोस्ट टाइम हो गया है। ये देखिए कितने मज़े हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें जो होती हैं बासी को ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इसी तरह जिस तरीके से जो है आप सबका बहुत अल्लाह भला करे, कढ़ी है, कढ़ी आप बासी खाएँ तो बहुत मज़े की लगती है। इसी तरह पाए भी जो हैं 1 दिन पहले बना लें, अगर आपको दावत है या किसी को बुला रहे हैं आप मेहमानों को, तो अगर रात में बना कर रख लें तो दूसरे दिन वो मज़ीद मज़े के हो जाते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। और जनाब अली बस देखिए जी, मसाला मेरा भुन गया, बहुत मज़ेदार सा खुशबू आने शुरू हो गई थी इसके अंदर से, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए जी, हमारे पाए देखते हैं उनका क्या पोजीशन है। पाए उबल गए हैं हमारे अच्छे तरीके से और गल गए हैं, फूल गई है उसकी बोंग, देखिए सब बोंग फूल गई है इसकी, तो इसका मतलब हमारे पाए जो है उबल गए अच्छी तरीके से। अब मैंने इसके अंदर इसको ऐड कर दिया और खूब इसको मैंने इसकी जो है ना भुनाई करनी है, खूब चलाए चमचे
खूब एक्सरसाइज हुई। जी हाँ, काम करते हैं, खाना बनाना होता है तो ये सब काम करने पड़ते हैं, एक्सरसाइज तो हो ही जाती है। और जब खाना बनाएं तो बहुत मोहब्बत से बनाइए, दिल से बनाइए, खलूस से बनाइए। जो चीज़ भी मोहब्बत से बनती है, खलूस से वो बनती है, वो बहुत मज़े की बनती है। कुदरती तौर पे उसमें एक अलग सा जायका होता है अगर आप मोहब्बत प्यार से कोई चीज़ बनाएंगे। तो बस जी, मैंने भी बहुत मोहब्बत और चाहत से ये पाए बनाए और यकीन करें सबको बहुत पसंद आया, सबने बहुत खुश होकर खाया। और जनाब ये देखिए अच्छी तरह से ये भुन रहे हैं। तो अब इसके अंदर हम जो है जब अच्छी तरह भुन जाएंगे तो इसके अंदर कर देंगे पानी को ऐड और उसको पकने देंगे कम से कम 1.5 से 2 घंटे। और ज़्यादा हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको मैं पकने दूंगी, पानी डालूंगी और इसको करूंगी पकने के लिए छोड़ दूंगी। देखिए खूब अच्छी तरह से ये भुन गया है पाए और खूब इन्होंने घी भी छोड़ दिया है, खूब पक गए। तो अब इसके अंदर हम करते हैं जो यखनी थी हमारी, वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। क्योंकि छन्नी रख के मैंने इसको छान लिया पूरी यखनी को अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें सब चीज़ें गल गई थी। जो लहसुन था वो भी गल गया था पूरी अच्छी तरीके से, सिर्फ छिलके रह गए थे, बाकी सब कुछ गल गया था, वो उसके अंदर मिक्स हो गया था यखनी के अंदर। तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ गया लहसुन का भी, ये देखिए। बाकी तो सबका जूस निकल गया तो ये सब चीज़ें बेकार हो गई हैं। तो ये देखिए बस अदरक को तो मैंने फेंक दिया, बाकी लहसुन जो है इसके अंदर ये डिज़ोल्व हो गया था, मिक्स हो गया। तो बस चलिए जी, अब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया और जितना भी आपको पानी रखना है उतना आप रखिए। और पतला करना चाहते हैं तो और पतला कर लें, क्योंकि जब ये पकेगा तो भी पानी कम होगा। तो बस थोड़ा खुला पानी रखिए ताकि ये पकते पकते 1.5 घंटे 2 घंटे बाद काफ़ी कम भी हो जाएगा पानी। तो बस मैंने इसमें और पानी मिला देती हूँ थोड़ा सा, ताकि ये खूब पकता रहे 1.5 घंटे के लिए। और बेफिक्र हो गया आप बैठ जाइए, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसको दीजिए पकने के लिए, ये पकता रहेगा और तैयार हो जाएगा बहुत मज़ेदार से पाए। और ये देखिए बस मैंने ढकना लगा दिया, एक आध दफ़ा खुल के और देखती हूँ और बस फिर हमारा पाए जो है वो तैयार हो जाएंगे। 1.5 घंटे बाद मैं देखती हूँ उसकी पोजीशन। ये देखिए घी आ गया सब ऊपर और पाए हो गए बिल्कुल रेडी खाने के लिए। और इसमें बड़ी मज़ेदार से पूरे घर में खुशबू आ रही थी। थिकनेस आप देख लीजिए, ये इसकी थिकनेस है। आप और थिक करना चाहते हैं तो उसको और पकने दीजिए, ये और खुश्क हो जाएगा पानी तो ये और थिक हो जाएंगे। बस ये तैयार हो गए और बस जी चम्पा चला रही हूँ मज़ेदार से किस्म के पाएगा। और मुझे ये लिक्विड जो जितना ये थिकनेस है ये सही लग रही है। इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ जायफल एंड जावित्री, दो चुटकी करके डालूंगी और ज़्यादा पकाऊंगी नहीं, क्योंकि ये खुशबू के लिए होती है। देखिए बस मैंने दो चुटकियाँ डाली हैं इसकी मैंने, ये देखिए। और बस जनाब अली बस ढकना बंद कर देंगे। इसमें बड़ी सी खुशबू आने लगी बड़े मज़ेदार से किस्म की। और बस हमने ढकना हिला के इसको बंद कर देना है और फिर करेंगे सर्व इसको। इसकी फाइनल लुक देखते हैं और फिर करते हैं इसको नोश फरमाते हैं। चलिए आ जाइए मेरे साथ, देखिए इसकी फाइनल लुक, आ जाइए जी। ये देखिए, ये है मेरी डिश की फाइनल लुक। ये यकीन करें बहुत मज़े के बने थे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि जब आप इसको ट्राई करें तो आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से भी ज़्यादा अच्छी बने, आपको खूब पसंद आए और आप इसको बार बार बनाइए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो उसको शेयर भी कर लीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर ले। अपना और सबका बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव सोचें, अपनी सेहत का स्पेशली बहुत ख्याल रखें। आपने मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसका भी बेइंतहा शुक्रिया। चलती हूँ, फिर मिलूँगी, जल्द ही मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।